आखिर पीटीआई को कंट्रोल नहीं कर रही हुकूमत, क्यों नहीं कर रही? पीटीआई को कंट्रोल तो इन्होंने कर लेना है। पीटीआई का तो इतना मुश्किल कोई नहीं है। ये मैंने आंखें लाल की ना तो आप लोगों ने नज़र नहीं आना, अभी उसने आंखें लाल नहीं की। तो सही जिस है। दिन उन्होंने पंजाब में आंखें लाल कर ली ना तो ये पीटीआई की दौड़े वैसे लग जानी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मरकमल सयाल। दोस्तों, आज मैं एक व्लॉग बनाने के लिए निकला था, लोगों की राय लेने के लिए निकला था। ये जो मौजूदा हुकूमत चल रही है, जिसके ख़िलाफ़ लोग काफ़ी बातें कर रहे हैं, कोई महंगाई के हवाले से तंग है, कोई किसी मामले के लिए तंग है, कोई तरक्की के हवाले से। मुल्की हालात आपके सामने हैं कि पीटीआई का एहतजाज चल रहा है काफ़ी दिनों से। तो हमारे पास एक फैक्ट्री के मैनेजर साहब हैं। आज हमने सोचा कि फैक्ट्रियों का विज़िट किया जाए। तो आज एक हमारे साथ मैनेजर साहब हैं, उनसे राय लेते हैं कि वो किस पार्टी से बिलोंग रखते हैं और उनका नज़रिया क्या है कि मुल्क की सूरत हाल जो है वो उसके बारे में अपने क्या ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, ठीक है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। क्या नाम है आपका? गुल नवाज। गुल निवाज साहब। सर ये बताएं कि मुल्क की जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो महंगाई हो गई और पीटीआई का धरना हो गया, इस मामले में अपने ख्यालात का इजहार करें। मेरे ख्याल में ये जो मुल्की हालात है ना, इनके पीछे सबसे बड़ा किरदार जो बुरी तरह किया हुआ है ये पीटीआई ने किया हुआ है। सही। क्योंकि पीटीआई के दौर में हालात आपके सामने थे, कारोबारी हालात आपके सामने थे, हर चीज़ आपके सामने थी, पूरी दुनिया के सामने थी। उसके बाद गवर्नमेंट आई है, स्टेबल होने नहीं दे रही ये लोग, कभी धरने दे रहे हैं, कभी रास्ते बंद हो रहे हैं। कारोबारी हालात आप देख लें, एक मज़दूर का देख लें, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, यूनिट बंद हो रहे हैं, कारोबार है नहीं, रास्ते बंद हैं, ब्लॉक है, माल जाएंगे तो आगे कोई रिकवरी होगी ना हर चीज़ की। हाँ जी बिल्कुल, ये आए रोज़ धरने पे धरना है और कभी एहतजाज, कभी धरना, कभी कुछ। हालांकि ये कर भी कुछ नहीं सकते, सिर्फ इनका मकसद है हुकूमत के जो काम है उनमें रुकावट पैदा करना। बिल्कुल ऐसे ही है, हुकूमत के काम में रुकावट ही पैदा करते रहे हैं, पहले भी करते रहे। आपने देखा होगा 13 के धरने में चाइना का सदर आ रहा था, इन्होंने धरना दे दिया। अब इन्वेस्टर आ रहे हैं, ये धरना दे रहे हैं। सारे मामला तो ख़राब पीटीआई ने किए है ना, अभी भी पीटीआई कर रही है। ये नहीं है कि मैं तो एक कारोबारी लिहाज से बात कर रहा हूँ ना, एक इंडस्ट्री के मामलात की वजह से मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो हालात जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया के सामने हैं। बाकी अल्लाह इनको हिदायत दे जो कुछ ये करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, आपका किस पार्टी से ताल्लुक़ है और आप अपने इलाके की जो सूरत हाल है उससे भी हमें आगाह करें। मेरे इलाके की सूरत हाल तो माशाल्लाह बेहतर है। मेरे उधर के हैं मलिक अहमद ख़ान साहब, स्पीकर पंजाब असम्बली भी हैं। वो किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं? वो मुस्लिम लीग नून से तल्लक़ रखते हैं। उनका एक नाम है, उनका एक स्टैंडर्ड है, उनको लोग जानते हैं, उनके किरदार को जानते हैं। उनके वालिद साहब के किरदार को लोग जानते थे, लेकिन सियासत में वो नाडारा आदमी है। सियासत में अगर बात की जाए तो वो लोगों को साथ लेके चलते हैं। उधर के हालात आप कसूर किसी दिन विज़िट करें जाके। जी, कसूर से आप ताल्लुक़ रखते हाँ हैं। जी, कसूर से। तो वहाँ जो तरक्याती काम है, सड़कें हो गई या जो बुनियादी सहूलियात होती हैं इलाके की, वो पूरी कर रहे हैं? आपका कभी चक्कर लगा है पीटीआई के दौर में? सड़कों के हालात जो जा रहे थे, इस वक्त जाके देखें। इस वक्त हर बंदा सड़कों के मामले में, मतलब तिब्बी सहूलतों के मामले में मलिक अहमद ख़ान साहब ने हर तरह की सहूलत दी हुई है। हाँ, स्कूलों के हालात, अस्पतालों के हालात, हर किस्म के हालात सही हैं। आप कसूर कभी जाएं तो सही, उनके हलके में जाके देखें तो सही कि उस मलिक अहमद ख़ान साहब ने और बाबा जी मलिक रशीद अहमद ख़ान साहब ने जो स्टैंडर्ड इस लेवल पे किया हुआ है वो सारी दुनिया को नज़र आ रहा है। बाकी सियासतदान तो उधर आते हैं, चंद दिन के लिए आते हैं, वोटिंग में नज़र आ जाते हैं आवाम को, उसके बाद वो नज़र ही नहीं आते। मेरे इलाके की आप बात करें तो मेरे इलाके का जो है ना, अल्लाह का शुक्र है कि सियासतदान हमें जो मिला हुआ है, ठीक है, मलिक अहमद ख़ान साहब बेस्ट बंदा है, बेहतरीन बंदा है। सही है, बहुत अच्छी बात। ये गुल निवाज साहब जो बता रहे हैं, नाजरीन ये आप सुन रहे हैं, तो इनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, यानी नवाज़ शरीफ साहब से है, मौजूदा जो हुकूमत है उससे है। तो आपको मौजूदा सूरत हाल से ये आगाह कर रहे हैं। तो हमारा दो चार सवाल और हैं। अब महंगाई के हवाले से इनसे पूछते हैं, ये जो महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, इसके पीछे किसका हाथ है, ये क्या मसला है? महंगाई कैसे कंट्रोल हो? कोई चीज़ स्टेबल हो तो महंगाई कंट्रोल हो ना। जब कारोबार स्टेबल ही नहीं है, महंगाई कंट्रोल क्या होगी? एक काम वो करना शुरू करते हैं, दूसरी तरफ धरना हो जाता है, तीसरी तरफ एहतजाज हो जाता है, बाइकाट हो जाते हैं, ये चीज़ें हो जाती हैं, वो चीज़ें हो नहीं, जाती ये हैं। आखिर पीटीआई को कंट्रोल नहीं कर रही हुकूमत, क्यों नहीं कर रही? पीटीआई को कंट्रोल तो इन्होंने कर लेना है, पीटीआई का तो इतना मुश्किल कोई नहीं है। ये एक वो वजीर आला उधर मेरा से। मेरे लीडर है ना मलिक अहमद ख़ान साहब, जी जी। ठीक है। वो एक बात उन्होंने एक जलसे में की थी कि जिस दिन मैंने आंखें लाल की ना तो आप लोगों ने नज़र नहीं आना, अभी उसने आंखें लाल नहीं की।
تو جس دن انہوں نے پنجاب میں آنکھیں لال کر لی نا تو یہ پی ٹی آئی کی دوڑے ویسے لگ جانی ہے. ٹھیک ہے، یہ نائس ہو گیا. اچھا، ایک کے پی کی کا جو وزیر اعلیٰ ہے علی امین گنڈا پور صاحب، وہ آئے روز عوام کو سڑکوں پر نکالتا اور ادھر آ جاتا، اور شرعام یہ ایک بدماشی ہے کہ وہ پوری کے پی کی حکومت کی جو سرکاری مشینری ہے، ایمبولینسیں ہیں یا گاڑیاں ہیں، جو بھی سرکاری مشین، سب کو لے کے دھرنوں میں آ جاتا ہے. کیا یہ قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ یہ تو ہمارے ملک کے اداروں کو چاہیے نا اس بندے کو کنٹرول کرنا. یہ کوئی بیسک پنجاب کے کسی مطلب ہے منسٹر کا کام تو نہیں ہے نا. جی جی. یہ تو اداروں کا کام ہے نا کہ ایک ریاست کے خلاف بندہ اٹھ رہا ہے، اتنا کچھ کر رہا ہے. یہ تو اور وہ فل مشینری کے ساتھ. فل مشینری کے ساتھ ہے یا جو بھی ہے وہ تو اداروں کو دیکھنا چاہیے نا. اس میں منسٹر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. لیکن ابھی تک ہمیں کوئی حکومت کی طرف سے رد عمل سختی سے نمٹتا ہوا نظر نہیں آیا. حکومت کر لے گی، جب حکومت کے سر پہ آئے گی تو وہ کر لے گی. لیکن دیکھیں نا آپ، پیچھے بھی دھرنے ہوتے رہے ہیں پی ٹی آئی کے 2013 میں یا 18 میں، مختلف پیچھے گزرے وقت میں، تو انہوں نے ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. جب حکومت کو پتہ ہے کہ یہ ملک کے لیے صحیح نہیں ہے، یہ لوگ ملک کو ہمیشہ نقصان پہنچانے کے لیے ہی روڈوں پر آتے ہیں، تو حکومت کو سخت سے سخت اقدامات اٹھانے چاہیے نا. حکومت اب سخت سے سخت اقدامات لے، حکومت کو لینے چاہیے. حکومت نے 2013 کا بھی ان کا رویہ دیکھا ہوا ہے. حکومت نے اس کے بعد یہ 3.5 سال میں بھی ان کا رویہ دیکھا ہوا ہے. ابھی حکومت کو ایکشن لینا چاہیے اس میں. آپ کا مریم نواز صاحبہ کے لیے کیا پیغام ہے؟ میں تو یہی کہتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، بہترین کام کر رہی ہیں، اچھے کام کر رہی ہیں. اور یہ جو مہنگائی کے بارے میں لوگوں کے انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں، مسئلے بن رہے ہیں، یہ روڈ بلاک ہونے کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہوئے پڑے ہیں، اس پہ تھوڑا سا غور کریں. اور یہ چوری ڈکیٹی جو زیادہ عام ہو رہی ہے نا، اس کو کنٹرول کریں. یہ چوری ڈکیٹی فیکٹری ایریوں میں زیادہ کیوں ہو رہی ہے، کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ یہ ناکے لگوائیں. ناکے والے نظر ان کے آتے ہیں، جب شام کی اذان ہوتی ہے ناکہ نظر آ جاتا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا. بس ان چیزوں پہ دھیان دیں. جب مہنگائی کم ہوگی چوری ڈکیٹی کم ہو جائے گی. ہاں جی بالکل ناظرین، یہ تو ایسے ہی ہے. جب ملکی حالات خراب ہوتے ہیں، جب مہنگائی ہوتی ہے، عوام کے لیے روزگار نہیں ہوتا، تو وہ یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا کام کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ اپنے دہاڑی کا جو روزگار جو ہے خرچہ ہے وہ پورا کرے. تو وہ جو ہمارے نوجوان جن کو شعور نہیں ہے، جو تعلیم سے آراستہ نہیں ہیں، تو وہ ایسے کام کرتے ہیں جو ڈکیٹی، واردات اور اس طرح کے کام. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اور حکومت پاکستان سے بھی ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ ملکی صورتحال پر توجہ کی جائے اور ملکی صورتحال کو کنٹرول کیا جائے، خصوصاً پی ٹی آئی کے معاملات کو، تاکہ ملک کا جو امن ہے وہ خراب نہ ہو، سڑکیں کھلوائی جائیں. اور باقی ملک کے جو بھی مسائل اس وقت چل رہے ہیں، مہنگائی کا ہے یا کسی بھی قسم کا ہے، جس سے ایک غریب طبقے کو نقصان ہو رہا ہے، تو اس پر حکومت کو فوکس کرنا چاہیے، توجہ دینا چاہیے. تو آپ دیجیے گا اپنے ہوسٹ مارک مل سیال کو اجازت. ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.